students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, in the last part of the story, The Tiger King, we read that Maharaj was in great danger and was quite anxious to kill the 100 tiger, and the many officers lost their job due to his anger. So Diwan started to find out the last 100 tiger, and finally he found it at the People's Park in Madras. What happened next? Come to this part. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. मतलब जब आधी रात हो गई, जब पूरा कस्बा जो था वो सो रहा था, दीवान और उनकी उम्रदराज जो पत्नी थी, उन्होंने टाइगर को घसीटा और शोव्ड मीन्स कहीं पुश्ड, रफली मीन्स धकेलना, ज़बरदस्ती ठूसना, जैसे भरना, उन्होंने उस टाइगर को पीछे वाली कार की सीट पर धकेला. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराज वॉज हंटिंग. और दीवान खुद चलाकर गाड़ी कहाँ लेके गया? सीधा जंगल में, जहाँ पर महाराज शिकार कर रहे थे. वैन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह. लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुँचे, अब टाइगर ने तो सत्याग्रह कर लिया. सत्याग्रह मीन्स धरना दे दिया उसने, बिल्कुल, कि मैं इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलूँगा. एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार मीन्स कार से बाहर निकलने के लिए टाइगर तैयार नहीं था. द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. Means जो दीवान था thoroughly मतलब completely, पूरी तरीके से, exhausted means tired, पूरी तरीके से थक गया. To haul means drag, घसीटने में उस जानवर को बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से वो थक गया. Students, mark the difficult word here. First of all, dragged means pushed by roughly, and shoved, where is the word? Shoved means pushed roughly, and dragged means pulled by force. Then launched means set going, exhausted, tired. Thoroughly means completely. Haul means drag. Now these are the difficult words. On the following day means next day. Following day means coming, next day. The same old tiger wandered into the Maharaj's presence. अगले दिन क्या हुआ? वो बिल्कुल टाइगर, वही सेम टाइगर जो कि दीवान साहब लाए थे, वहीं घूमता हुआ नजर आया महाराज की प्रेजेंस में. एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और सप्लीकेशन मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट, और बिल्कुल जैसे महाराज से प्रार्थना ही कर रहा हो, पोलाइटली. हम्बल मीन्स पोलाइट, रिक्वेस्ट कर रहा हो, मास्टर व्हाट यू कमांड टू मी ऑफ मी, मतलब कि आप महाराज की आपका क्या ऑर्डर है मेरे लिए. इट वॉज विद अ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तभी महाराज ने boundless means endless, और उन्होंने उसके ऊपर निशाना साधा, और क्या हुआ उसका जानवर का? The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled means crushed into fold, जैसे सिकड़े, लहरदार या सिकुड़ा हुआ, तो उसके अंदर हीप, एक जो वहाँ पे ढेर बना हुआ था, उसके अंदर वो जाके गिरा. I have killed the 100 tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaj was overcome with elation. महाराज तो overcome मतलब filled with, और elation means joy and excitement. महाराज पूरे joy और excitement से, खुशी से भर गए, और उन्होंने कहा कि मैंने अपना 100वां टाइगर भी मार दिया. My vow means मेरी औथ जो थी अब यहाँ पर पूरी हुई. Marks the difficult word here. Humble, polite, supplication means here polite request. Boundless
means endless, crumpled means crushed into fold, overcome, filled with elation means joy and excitement. तो महाराज को इतना एक्साइटमेंट हुआ इस बात का कि उन्होंने 100 टाइगर मार दिया है और वो खुशी से भर गए. Then ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaj hastened away in his car. मतलब ये ऑर्डर देते हुए कि टाइगर को पूरा एक जुलूस निकालते हुए, प्रोसेशन मीन्स पीपल कमिंग आफ्टर वन अनदर, एक दूसरे के साथ और लेके आना, जुलसा निकालते हुए, और महाराज खुद जल्दी से, हैस्टेंड मीन्स मेड हैस्ट, जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर चले गए. आफ्टर द महाराज लेफ्ट, जैसे ही महाराज चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोज लुक एट द टाइगर. तो जो हंटर थे उनके साथ, वो उस टाइगर को पास से देखने के लिए उसके पास जाते हैं. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफिलमेंट. और बेफिलमेंट मीन्स हियर परप्लेक्स्ड, घबरा कर, है ना. तो जैसे उन्होंने देखा हंटर्स ने टाइगर को, टाइगर ने भी वापस पलट के अपनी आंखें घुमाते हुए चकरा कर उनको देखा. द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड. और तभी उन्होंने ये समझ लिया, महसूस कर गए वो कि उसको गोली नहीं लगी. द बुलेट हैड मिस्ड इट, मतलब गोली उनको नहीं लगी, यानी कि महाराज का निशाना ठीक नहीं था और ये टाइगर तो जिंदा बच गया, अभी मरा नहीं है. नो then it had fainted from the shock of the bullet whizzed past. मतलब क्या हुआ था कि जब गोली लगी थी तो वो खाली whizzing मीन्स मूविंग फास्ट, जो एक साउंड होता है गोली के निकलने का, तो उससे fainted मीन्स swooned, SWOONED, swooned मीन्स मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना. तो बस ये खाली उस समय बेहोश हो गया था, लेकिन मरा नहीं था, गोली इसको लगी नहीं है. द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू. लेकिन अब वो सरप्राइज थे कि उनको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में. दे डिसाइडेड दैट द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट. बस उन्होंने ये डिसाइड किया कि महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि वो अपना निशाना चूक गए हैं. इफ़ ही डिड, अगर उनको ये पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनको अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी. कभी महाराज का गुस्सा उन पर ऐसा टूटे कि उनकी जॉब चली जाए. सो व्हाट दे डू, वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर. इसलिए उसमें से एक हंटर ने कुछ 1 फुट की दूरी का डिस्टेंस लिया और उसको गोली मारी. इट मीन्स हु किल्ड द 100 टाइगर इन एक्चुअली सुआ टाइगर फिर किसने मारा? सुआ टाइगर तो हंटर ने मारा है, महाराज ने नहीं मारा. लेकिन the king was quite unknown to this fact. This time he killed it without missing the mark. लेकिन इस टाइम ये कंफर्म था कि वो टाइगर फाइनली मारा गया. Now mark the difficult word here. Bafflement means perplexed, and fainted means swooned. Whizzing means moving fast. Now next part of the chapter. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. मतलब फिर जैसा कि महाराज का ऑर्डर था, बिल्कुल इसी तरीके से जैसी उनकी कमांड थी, कमांडेड मीन्स ऑर्डर्ड, तो उसको टाइगर को पूरा प्रोसेशन के साथ वहाँ पर लाया गया और उसको दफनाया गया. प्लस एक टॉम मीन्स एक मेमोरियल एट डेथ, एक स्मारक जिससे बना देते. इरेक्टेड मीन्स रेज्ड, उसके ऊपर बना दिया गया. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड, टूम, इरेक्टेड एंड कमांडेड. Mark the chapter here. We will start its last part in the next class. Thank you. Have a nice day.